बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस या चिकन चाइनीज़ राइस भी आप इसे कहते हैं। अक्सर लोग जब ये राइस बनाते हैं ना तो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट नहीं आता। तो मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिन्हें फॉलो करके आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ राइस बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम चिकन ली है, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका लिया है जिन्हें हम 2 टेबल स्पून लेंगे। और इसके अलावा मैंने सब्जियां कटिंग की थी, ऑयल लिया है। एक बंद गोभी में से मैंने आधी बंद गोभी को कटिंग किया है इस तरह। एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की ली है, उसे लंबाई में कटिंग किया है। एक गाजर को भी लंबाई में कटिंग किया है। हरी मिर्चें ली हैं तेज़ वाली 8 से 10 अदद, जिन्हें मैंने कटिंग कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है और लहसुन लिया है 2 टेबल स्पून, उसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। अच्छा, मैंने बंद गोभी यहाँ पर ज़्यादा ली है और हरी प्याज ली है मैंने 4 अदद, उसे भी कटिंग करके रख लिया था। और 2 कप चावलों को मैंने भिगो दिया था पहले से। और बस यही चीज़ें चाहिए होंगी हमें इन राइस को बनाने के लिए। बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। सबसे पहले चावलों को भिगोकर उन्हें बॉईल करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं ना। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप चावलों को बॉईल होने रख दिया था 1 टेबल स्पून सिरका डाल के और 1 टेबल स्पून नमक डाल के। अब एक कढ़ाई में लेंगे आधा कप ऑयल और इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमें बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी प्याज डाल दी थी, क्योंकि इसमें सफ़ेद प्याज बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैंने कहा इसको पहले फ्राई कर लेते हैं ना। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे इस तरह फ्राई किया था। फिर इसमें मैंने चिकन डाल दी थी। चिकन मैंने यहाँ बड़े साइज़ की बोटियाँ ली थी, और आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी ले सकते हैं या लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं चिकन की। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी थी। और कोशिश करें कि गोल्डन पीस लें, क्योंकि चावल हैं इसमें हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। 2 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई किया है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने चावल भी देखें बॉईल करके रख लिए थे और इसको छान कर रख लेंगे हम। और चावलों को हमें 100% बॉईल करके स्टैंड करके रखना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है, इसलिए गर्मियाँ हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। यहाँ काली मिर्च आपको कूट के डालना है, इस तरह पिसा हुआ पाउडर नहीं डालना है, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब चिकन को गलने के लिए ना हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और बस 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा था। देखिए चिकन बिल्कुल टेंडर हो गई है। थोड़ा सा इसमें पानी है, मामूली सा, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हरी प्याज की। और इसके बाद हम सब्जियां डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी डबल ली है, यानी आधी बंद गोभी इसमें गई है, और एक शिमला मिर्च और एक गाजर मैंने डाली है। और आप इसी तरह लंबाई में हमेशा कटिंग कीजिएगा, ठीक है। बाकी की बंद गोभी भी इसमें ऐड कर दी है। अब ये सब्जियां गलाने के लिए ना यहाँ पे बाज़ लोग पानी डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपको क्या करना है कि लो फ्लेम पर इसे रख देना है। लो फ्लेम पर ये होगा कि सब्जियां खुद ही अपने पानी में ही गल जाएंगी। देखें गाजर थोड़ी सी अभी कच्ची है, बाकी बंद गोभी और शिमला मिर्च बिल्कुल गल गई हैं। तो इसके बाद जो है ना मैंने इसे दोबारा कवर कर दिया था ताकि गाजर अच्छी तरह से गल जाए। और मैंने यहाँ मटर नहीं डाली है और ना ही मैंने एग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और इसमें फ्राई एग भी डलता है, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और मटर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें मटर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाला है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है और 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड किया है। सॉसेस डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बहुत से लोग ये करते हैं कि चावल डालने के बाद सॉसेस डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लास्ट में आप चावल डालें, इसलिए कि फिर सॉसेस का कलर चावलों पे चढ़ जाता है, तो वो फ्राइड राइस का जो एक लुक होता है ना वाइट चावलों पर और सब्जियां वगैरह, तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन चावल बिल्कुल गले हुए हैं। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्सिंग करनी है। अब इस पर जो है ना सॉसेस का कलर नहीं चढ़ेगा, जो हमने चिली सॉस वगैरह डाला है ना, तो वो सब्जियों पर चढ़ गया है उसका कलर, जिसकी वजह से आपको वाइट चावल नज़र आएंगे, वरना बिल्कुल बादामी कलर के या रेडिश से चावल नज़र आते हैं तो वो मज़ा नहीं आता।
देखिए हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है ताकि चावल टूट ना जाएं, क्योंकि 100% गले हुए। मिक्स करने के बाद मैंने बस इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था और 5 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे जब खोला था ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल दम हो गए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्लेट में निकाल कर। बहुत ही शानदार फ्राइड राइस हमारे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं, और देखें सब्ज़ियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं और चावलों पर कलर भी नहीं चढ़ा है। आपको वाइट चावल नज़र आ रहे होंगे, सब्ज़ियाँ बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही होंगी। जब हम लंबाई में सब्ज़ियों की कटिंग करते हैं ना, तो इसका लुक बहुत शानदार आता है। तो बस आप भी इसी तरह से मेरे तरीके से ये फ्राइड राइस एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे, और इसका टेस्ट तो इतना कमाल है ना कि आपको शाशलिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस खाएंगे ना तो खाते ही चले जाएंगे। ये देखें चावल सारे अलग अलग हैं और सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल घुटी नहीं हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका फ़ाइनल लुक। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसके साथ शाशलिक नहीं बनाया था, फिर भी ये राइस बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और ये देखें इनका फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। देखने में नहीं, खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली थी, आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे कि बाहर रेस्टोरेंट में डलती हैं। और आप चाहें तो ऊपर से इसमें ऑमलेट बना के अंडे का वो भी कटिंग करके डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके वीवर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।